अस्सलाम वालेकुम। ये ज़िगज़ैग मशीन है जिसको आप डिस्मेटिक कहते हैं और इसके अंदर कई किस्म की डाइयाँ लगती हैं और ये ज़िगज़ैग करती है और इसके अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो आप लोग परेशान होते हैं कि एक जगह से टांका उठाना, दूसरी जगह का छोड़ देना, टांके को बार बार छोड़ना और एक जगह से टांका पकड़ना तो लंबे लंबे टाप देती है। तो इसके अंदर क्या सेटिंग होती है वो आपने इस वीडियो के अंदर समझना है कि इसकी टाइमिंग किस तरह सही होगी। ये आप देख सकते हैं, ये टांका छोड़ना, ये ज़िगज़ैग सही नहीं कर रही है। पीको वगैरह हो या ज़िगज़ैग का तरीका हो या टांका छोड़ना, तो इसकी सेटिंग किस तरह होती है। तो आपने बूट वगैरह खोलना है, ये स्लाइड हटानी है। तो इसकी क्या टाइमिंग होती है, ये होता है रिंग वाला शटल, गोल शटल होता है इसके अंदर और प्लास्टिक का इसके अंदर क्लिप लगता है। तो इस चीज़ को किस तरह सही करनी है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है और स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखना जो आपके मालूमात क्लियर हो। ये आप देख सकते हैं, ये शटल का लॉक है, आपने ये शटल को निकालना है और ये प्लास्टिक का शटल होता है जिसके अंदर धागे चल चल के इसके अंदर गड्ढे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से धागा भी बहुत तोड़ती है और नीचे कपड़े में दाना वगैरह पैदा करती है। ये है धागा डालने का तरीका। इस तरीके से आपने धागा डालना है और इसमें धागा लूज़ हो जाए तो उसके अंदर एक पीछे स्क्रू होता है, वो भी आपने कसना है। तो आपने ये दांत वगैरह खोलना, ये दांत इसलिए खोला जा रहा है कि आपको ये शटल बांधने का तरीका और इसका टाइमिंग का सही तरीका पता चल सके। ये आपने दांत को पहले निकाल लेना है और ये टाइमिंग किस तरह बनता है ये आपने बड़ा तवज्जो से देखना है कि इसका बहुत इजी तरीका है। इसके अंदर प्लास्टिक का बेल्ट चलता है कंगूरे वाला, उस बेल्ट को भी आपने देखना है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा किस तरह से उसकी कसाई होती है। अक्सरियत से ये नई मशीन होती हैं, लूजिंग पैदा हो जाती है और मोटर पे चलने की वजह से ये रिंग घूम जाता है। अब ये शटल की टाइमिंग ये इस तरीके से आउट हो जाती है। अब ये आपने इस तरीके से बटन को देखना है, ये बीच में है, ये साइड में आपने करना है, ये और ये सिलाई की तरफ आपने करना है। ये साइड में है और ये सिलाई की तरफ। इस जगह ये दोनों बटन रख के आपने टाइमिंग बांधनी है। ये दोनों बटन इस साइड पे आएंगे। अब ये देखें कि ये शटल इस साइड पर क्लियर नहीं है, सुई के नाके से पहले गुजर रहा है, नाका बाद में। ये इस तरीके से आपने ये देखना है। तो आपने प्लेट लगानी है, पहले आपने गस का टाइमिंग चेक करना है कि गस कितनी लिमिट में रखना है। अब ये आपने ये गस का ये मत्था खोला, ये मत्था खोलने के बाद ये आपके सामने एक स्क्रू होगा गस को ढीला और टाइट करने का। ये इस साइड पर आपने बटन करने के बाद अब ये आपने चेक करा। अब ये आपने गस को किस तरह टाइट करना है ये आपने समझना है। ये आपने बेल्ट को पहले कसा, ये लूज़ है बेल्ट, ये नीचे गुटका होता है प्लास्टिक का, ये लूजिंग कर देता है। तो आपने इस गुटके का एक स्क्रू होता है सामने के साइड पर, ये इस साइड पर, ये आप देख सकते हैं ये स्क्रू है, इसको हल्के से आपने खोल के इस गुटके को थोड़ा ऊपर करना। ये स्क्रू खोला आपने, अब ये गुटका ऊपर करके आपने इस जगह से हल्के से पकड़ना और इधर दोबारा कसाई करनी है। और ये बेल्ट इस तरीके से कसना है जैसे आप मोटर कसते हैं दरमियानी बेल्ट। तो इस जगह अब ये ना ज़्यादा टाइट हो ना ढीली, ये आपकी बेल्ट क्लियर हो गई है। इसको आपने फाइनल कसना है। अब ये आपने वापस नीचे करना है। अब ये आपने इसकी क्या तरीक़ेकार है, अब ये आपने प्लेट लगा के गस की सेटिंग करनी है और ये दो स्क्रू नीचे होते हैं, ये आपने पहले खोल लेना है हल्के हल्के। ये हल्के आपने खोलने इस वजह से कि अगर आपने टाइमिंग बांधनी होगी तो ये लूजिंग में रहे, जो आपकी ये शटल घुमा सकें। ये गोल शटल होता है तो इसको आपने क्लियर करना है। ये हल्के हल्के आपने स्क्रू कस के अब आपने इसको चेक करना है कि किस लिमिट में रखना है और ये गस की सेटिंग किस तरह होगी। ये आपने प्लेट वापस लगा के चेक करना है। ये आप देख सकते हैं। अब ये आपने प्लेट निकाल के लगानी है क्लिप के अंदर। ये गज़ है, आपने ऊपर करा हल्का सा। अब ये प्लेट आपने दोबारा लगा के इसको तरीके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने ये लिमिट रखनी है। अब ये आपने ये गज़ इस तरीके से रखना है कि ये आपकी उंगली पे हल्का सा टच हो, ज़्यादा दबाव ना करे। या आपने थोड़ा सा ऊपर करना है, इस तरीके से आपने हल्का सा ऊपर करके इसकी वापस कसाई करनी है। उंगली आपने इस तरह रखनी है कि आपकी उंगली जो है इसके अंदर रवा चले, फंसे ना, इस तरीके से ये रवानगी हो।
ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने उंगली का क्लियर इशारा रखना है। अब ये आपने इसको हटा देना है। अब ये टाइमिंग का क्या तरीका है, अब ये फाइनल गज भी हो गया आपका। अब ये क्लियर करने के लिए आपने ये नोक जो है, ये जो शटल का रिंग जो घूम रहा है, इसके अंदर जो नोक है धागा पकड़ने का, तो ये आप देख सकते हैं सुई का नाका है। इस नाके के ऊपर से ये हल्का सा गुजरे, नीचे से नहीं, ये सुई के नाके के ऊपर से गुजरे, वहीं आपने रख के इसकी कसाई करनी है। वो आपने इस वीडियो में बड़ी तवज्जो से देखना है। अब ये नीचे स्क्रू जो आपने दरमियाने खोले थे, इसको थोड़ा थोड़ा और खोलना है, जो ये शटल बआसानी घूमे। अभी आप देख सकते हैं, ये आपने शटल को इस तरीके से घुमाना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने सुई के नाके के ऊपर से ये शटल गुजरे, और वो बटन साइडों में रखना है जो मैंने आपको शुरू में समझाया था। ये नाका इस नाके के ऊपर से गुजरेगी तो ये टांके को पकड़ेगी। ये आपने हल्का सा और करा, अभी आपने ये देखा ये हल्का सा और होगा। अभी आपने इस तरीके से घुमाना है, और ये पट्टी जो है ये भी आपने हटानी है, इस वजह से कि आपको ये फ़ायदा हो। ये आपने हल्का सा वापस कर दिया, जो वापस घूमे ना टाइमिंग। अब ये आपने पट्टी को निकाल देना। ये जो आपके ऊपर पट्टी लगी हुई है शटल के, इसको आपने खोलना है, और ये बटनों के हिसाब से आपने सेटिंग करनी है। ये इस तरीके से आपने टाइमिंग बांधने के बाद ये जो पट्टी लगी हुई है ये आपने निकालनी है। इस पट्टी को निकालने से ये फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल क्लियर ये रिंग दिखेगा, क्योंकि ये शटल होता है। ये आपको दोबारा सेटिंग बताऊंगा। ये दांत और ये पट्टी निकालने, जब ये बटन यहाँ आप साइड में कर लेंगे, इस साइड पे रखना है, और ये सिलाई का इस साइड पे रखना है। तो ये आपने पट्टी निकाल दी। अब ये दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से हल्के से आपने स्क्रू खोलने, इस तरह स्क्रू खोलने के बाद ये आपने इस तरीके से घुमाना है हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना आपने। ये सुई के नाके के ऊपर से गुजरे, बटन आपने दोनों साइड में रख के इस तरह टाइमिंग बांधनी है। ये आप देख सकते हैं, अब ये नाके के ऊपर से ये सुई का गुज़र हो रहा है। ये नाके के ऊपर से जब ये देखेंगे शटल गुजरेगा, यहाँ से फंदा पकड़ेगा। तो अब आपने ये वापस कसाई करनी है दोनों स्क्रू। ये ओके हो गई आपकी टाइमिंग। यहाँ से आपने दोनों स्क्रूओं को मजबूती से टाइट करना है कि दोबारा ढीले ना हो। ये इस तरीके से आपने दोनों स्क्रू को टाइट करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टाइमिंग क्लियर हो चुकी है। ये सुई के नाके के ऊपर से भी गुजर रही है। अब ये जब नाके के ऊपर से गुजरेगा फंदा बनेगा। अब ये बीच के अंदर आपने देखा ये भी क्लियर है। अब उस साइड पे आपने ये बटन को करके देखना है, इधर भी आपकी क्लियर है। अब ये पट्टी वापस आपने लगानी है, जिस तरीके से आपने खोली थी उस तरीके से आपने लगानी है। ये खांचा इस साइड पे रखना है, इस जगह पर आपने इस खांचे को रख के ये वापस स्क्रू कसना। ये इसलिए हटाई गई थी कि आपको शटल वाज़े तौर पे दिखे। अब ये वापस आपने इसको इसी तरीके से कसना है जिस तरीके से आपने निकाली थी। ये आपने कस दिया। अब दांत वगैरह जो आपने निकाले थे, इस दांत को भी आपने वापस कसने। ये वापस चीज़ें आपकी लगने के बाद ये आपने प्लेट वगैरह सब लगानी है। ये दांतें आपने ये लगाना है, जब ये आप कसें दांतें तो दरमियाने कस के प्लेट रखना है, और ये दांते को सीधा रख के फिर फाइनल कसाई करनी है। प्लेट के अंदर तिरछे ना हो, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट दांते हों। अब ये आपने इसको मजबूती से कसना जब ये प्लेट लगा के आपने बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद फिर इसकी कसाई करनी है। अब ये आपने बूट वगैरह वापस लगानी है, और ये कवर मत्था वगैरह वापस लगा के इसकी सिलाई आपने चेक करनी है। हर तरीके से फाल्ट आपका निकल चुका है। साइड सुई से भी लेफ़्ट राइट दोनों टांके उठाएगी। ये इस तरीके से आपने टाइमिंग बांधनी है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बआसानी आप घर बैठे आप ये मशीन का टाइमिंग बांध सकते हैं। इस तरह धागा आपने डालने के बाद ये प्लेटों के अंदर इस तरह धागा डालना है जो स्प्रिंग मूव करे। ये आप देख सकते हैं, ये धागा भी लूजिंग पे, ये स्प्रिंग पे, इस तरीके से आपने इसकी एक दो चूड़ियाँ कसनी है। और ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग ये लचक खाना लाजमी है। अभी आपने टांका निकालना है इसमें से। ये इस तरीके से आपने आराम से धागा निकालना है इसका। इंशाल्लाह
इसमें कोई अब फॉल्ट नहीं है। अभी ये बिल्कुल टाइमिंग क्लियर है। अभी आपने धागा निकालने के बाद बूट के नीचे डाल के अब आपने जिगजैग भी चेक करनी है और सिलाई भी। ये धागे फालतू हटा के आपने बिल्कुल क्लियर करके आपने कपड़ा सीना। अब ये पाँचे काटें, आप पीको करें, सिलाई करें, ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब ये बीच में सिलाई का हिस्सा है। अभी आप देख सकते हैं इस साइड पे भी टाँका उठा रही है और ये सिलाई की तरफ रखा हुआ। ये आपने देखा इस साइड पे आप करोगे, इस साइड का टाँका भी उठाएगी। ये गज़ जो है जिगजैग करता है, ये इस साइड का टाँका है। अब ये आपने बिल्कुल इस साइड पे कर दिया उल्टे हाथ की तरफ, राइट की तरफ। ये आप देख सकते हैं इधर भी टाँका उठा रही है। ये शटल की सेटिंग है भी आपने लाजमी देखनी है कि धागे लूज़ ना हो। ये आपने इधर सिलाई की तरफ करा, ये इस साइड राइट की तरफ करा, ये आपका ये टाँका उठा रहा है, ये जिगजैग यहाँ की क्लियर है। अब ये लेफ़्ट इस तरफ से भी आपका ये टाँका क्लियर है। अब ये आपकी यानी कि मशीन जिगजैग पर ओके हो चुकी है और आप सिलाई भी करें, जिगजैग भी करें और जितनी भी इसमें डाइयाँ आती हैं वो भी आप लगा के हर डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोनों जगह से टाँका क्लियर है, कहीं से टाँका नहीं छोड़ रही। तो ये आपकी मशीन की टाइमिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब ये जिगजैग आप देख सकते हैं कि जिगजैग का कोई टाँका नहीं छोड़ रही, दोनों जगह से जिगजैग का टाँका पकड़ रही है। ये आप पीछे देख सकते हैं बूट के पीछे से कि आपका जिगजैग क्लियर है। ये क्लियर आपका टाइमिंग हो गया है। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है और कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। हर इंसान अपने दिमाग से, अपनी सोच से कर सकता है। कारीगरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने घर बैठे इसको सेट करना है। और याद रहे इसके अंदर प्लास्टिक की गरारियाँ होती हैं, इस गरारियों के अंदर आपने ग्रीसिंग करनी है और ऑयलिंग करने का बड़ा ख़ास ध्यान रखना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।